जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। मतलब गुरु परिवार से हमारे काफ़ी टाइम बाद बातचीत हो रही है, क्योंकि बीच में मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी। इसी कारण मैं हम लोग आपस में कोई सत्संग नहीं कर पाए। तो वही है, गुरु जी के बारे में बात करना ही सत्संग होता है। तो आज मैं आपसे वही बात करने आई थी। तो जैसे नई संगत कई होती है। वैसे तो गुरु जी के उसमें कोई गुरु जी कहते थे कि कोई नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है। मतलब किसी का कितना कनेक्शन होता है गुरु जी के साथ, वो उनके कर्मों के आधार पर होता है। कोई ये नहीं है कि कोई अगर 5 साल से गुरु जी को मान रहा है तो उसका ज़्यादा कनेक्शन होगा, और जो अभी 2 महीने से या 4 महीने से गुरु जी से जुड़ा है तो उसका कम होगा। तो इसीलिए गुरु जी की नज़रों में कोई भी पुरानी संगत और नई संगत नहीं है। तो क्या नाम है, अब जो कोई नई संगत, जैसे कोई जो नई संगत का मतलब है जो कई लोग जो नए जुड़ते हैं गुरु जी से, जिनका कि एक तरह से न्यू एडमिशन हुआ है, उनको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो उनके लिए है कि उन लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं। जैसे बार बार यही बात होती है कि भाई गुरु जी से कनेक्शन अपना बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। किसी से कह के नहीं होता। गुरु जी से जो बात करनी है आप डायरेक्ट करो और अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। तो वही है, गुरु जी से कनेक्शन कैसे बनाएं। तो इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि गुरु जी से कनेक्शन बनाने का सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि आप गुरु जी का जो भी आपके पास स्वरूप है, अगर किसी के पास नहीं है स्वरूप तो वो अपने फ़ोन में भी निकाल सकता है गुरु जी का स्वरूप, क्योंकि आजकल तो सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। तो गुरु जी के स्वरूप से आप बातें कीजिए। आपके मन में जो भी दुख है, सुख है, कोई खुशी है, कोई आपने कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो आप वो समझोगे। गुरु जी के स्वरूप को स्वरूप ना समझ के आप ये समझिए कि गुरु जी हमारे सामने ही बैठे हैं साक्षात, और आप उनसे अपना कोई एक रिश्ता बना के चलो। जो आप जो है कि बिल्कुल ही आसान तरीका है। गुरु जी को आप अपना भाई समझो, पिता समझो, जो भी परम पिता समझो, भगवान समझो। लेकिन एक ये है कि आप एक नाता बना के चलो कि हाँ जी, मेरा गुरु जी से, आप गुरु जी ये हो मेरे लिए। तो फिर आप उनसे खुल के बात कर सकोगे। आपने गुरु जी से जो भी बात करनी है तो आप उनसे बात करो, उनको अपने दुख बताओ, क्योंकि लोगों को दुख सुनाने का कोई वो नहीं है, उनसे कुछ नहीं होगा। लोग सुनेंगे और फिर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन गुरु जी हैं जो, वो हमारे परम पिता हैं। गुरु जी महाराज से आप जो भी बात करोगे वो आपको उस चीज़ का हल देंगे, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लो आपने फेसबुक खोली, उस पे जवाब आ जाएगा। कुछ और जैसे इंस्टाग्राम खोला, यूट्यूब खोली, व्हाट्सएप खोला, आपको किसी न किसी रूप में जवाब ज़रूर मिलेगा। और आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी, जो ये जवाब मिलना होता है वो समझ लो। अब गुरु जी भाई खुद तो आकर देंगे नहीं, आपको कैसे पता लगेगा। आपने जैसे ही मैसेज खोला तो अगर मान लो कितने लोग हैं जो आपको लगे, लोगों को लगता है कि भाई हमें जवाब कैसे मिलेगा। अब एक अगर जवाब आया है तो वो इतने लोगों के मन में होगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये मेरा सवाल था और ये उसी का ही जवाब मेरे को गुरु जी ने दिया है। तो यही है कि इसी तरह से गुरु जी जवाब देते हैं। तो क्या नाम है इसका, गुरु जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते जो लोग, तो उनको बहुत आसानी लगेगी इस तरह से गुरु जी से अपना कनेक्शन बनाने में। और जब आपका कनेक्शन बन जाता है तो आपको कैसे पता लगेगा। अब आपके मन में यही सवाल आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा। तो वो यही है कि आप जो भी क्वेश्चन गुरु जी से करेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही बड़े मंदिर गई थी। तो बड़े मंदिर जाके मैं अपना आपको छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। तो अभी मैं कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई,
तो वहाँ पर जाके ना जैसे ही वो लाइनों में लगे भाई, घूम के गुरुजी के दरबार तक पहुँचने लगे, तो काफ़ी लोग जहाँ शिव जी की मूर्ति बनी हुई है वहाँ बैठे हुए थे, चाय प्रसाद उनको वहाँ मिल रहा था। कुछ लोग बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, उन लोगों को वहाँ वहाँ बिठाया गया, और कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे जहाँ गुरुजी का दरबार है। तो हम लोग जैसे ही अंदर पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। तो कोविड के बाद से ये फर्स्ट टाइम हुआ कि भाई अंदर भी लोग बैठे हैं। तो एकदम से ना वही, अब हम लोग भी ना मतलब गुरुजी को अपना परमपिता मानते हैं तो शिकायतें भी करते हैं। तो मेरे मुंह से ना अचानक ही मेरे मन में मतलब ऐसी बात आई, मैंने बोला गुरुजी वहाँ लोगों को तो आपने अंदर बिठा रखा और हमें साइड से निकाल रहे हो, क्योंकि ना साइड से ही लाइन एक बना रखी थी, उधर से ही निकाल रहे थे बस खड़े खड़े, तो ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाए। तो फिर मैंने बोल तो दी इतनी बार, लेकिन फिर जब मैं बाहर चली गई तो मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं, गुरुजी का भैया यही वचन है कि मंगो नहीं मन्नो। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी सॉरी, मेरे से गलती हुई, मैंने आपको ऐसे बोला, पर चलो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने मेरे को बिठाना होएगा तो उधर बिठा लेना, जो आपकी मर्ज़ी है। अगर भाई आपको लगे कि मेरे को वहाँ बिठाना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने सॉरी मांगी और अपना लाइन में चले गए। तो लाइन ना पूरी बाहर से जाके उस दिन दोबारा लाइन घुमा के दोबारा से दर्शन के लिए अंदर आ रहे थे, मतलब 2 बार दर्शन हो रहे थे उस दिन। तो जब दोबारा से हम आए तो अब वहाँ से हम निकले तो जैसी सीढ़ियाँ चढ़े गुरुजी की, अंदर बिल्कुल अंदर गुरुजी ने अपने बिल्कुल आगे बिठा के, वहाँ पर बिठा के चाय प्रसाद पिलाया। मतलब जब उन्होंने सेवादारों ने हमें बोला ना इधर बैठ जाओ, मतलब मेरी एकदम ना आँख से आंसू ही आ गए वहाँ पे कि गुरुजी आप मतलब इतनी मेहर करते हो, इतनी जल्दी गुरुजी ने सुन लिया, मतलब मेरी शिकायत गुरु ने उसी टाइम दूर कर दी। इतने गुरुजी महाराज जो है वो मेहर करते हैं। और ऐसे ही ना अभी जैसे गुरुजी को जो चाहिए होता है ना वो आपको मतलब बता देते हैं। जैसे कभी समोसा गुरुजी को पसंद था, अगर उनका कुछ समोसा खाने का मन है तो या तो ड्रीम में आ जाएंगे, लगेगा कि हमारे घर समोसे आ रहे हैं और मैंने गुरुजी को भोग लगाना है समोसे का, तो फिर मैं उस दिन ज़रूर समोसे का भोग लगाती हूँ गुरुजी को। ऐसे ही ना संगत जी, मतलब एक बिल्कुल हैरानी वाली बात है कि आज तक किसी भी सत्संग में मैंने नहीं सुना कि भाई गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाया गया। हमेशा चाय प्रसाद होता है, कॉफ़ी प्रसाद नहीं होता। मतलब मैंने नहीं सुना, कहीं हुआ हो तो पता नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं गुरुजी को जानती हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना। तो अभी कुछ दिन पहले ना मेरे को सवेरे सवेरे ही मतलब मॉर्निंग में जैसे उठी, मैंने फ़ोन खोला तो खोलते ही मेरे को मैसेज आया कि मेरा ना दिल कर रहा है तेरे घर आंदा, मेरा दिल कर रहा है मैं तेरे सोफे ते आके तेरे नाल बैठ के गल्लां करा, और हुण तू जब सत्संग करेंगी ना तो अपने हत्थां नाल मैनू कॉफ़ी पिलाई, मैनू कॉफ़ी पसंद है। मतलब मेरे दिमाग में एकदम ये हो गया। और संगत जी मैं एवरी थर्सडे गुरुजी का सत्संग करती हूँ, तो कभी कभार हो जाता है कि ना हो पाए, बाकी मेरा नहीं तो रेगुलर है कि हर थर्सडे को मैंने करना ही करना है, वो चाहे किसी भी टाइम हो जाए। तो संगत जी इस बार जैसे ही मतलब हमारे घर में कॉफ़ी वगैरह हम लोग बहुत ही कम पीते हैं, बिल्कुल ही बहुत ही कम, तो मैं रखती ही नहीं हूँ, कभी चाहिए होती है तभी मंगाते हैं, नहीं तो नहीं। मैं अपने बेटे को भेज के कॉफ़ी मंगवाई और कॉफ़ी मंगा कर जब सत्संग करा, याद से मैंने गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाया। और आप मानोगे नहीं, मतलब गुरुजी के चेहरे पे भी ऐसे स्माइल दिख रही थी और मेरे मन को इतनी शांति मिली, बहुत ही ज़्यादा मुझे शांति मिली कि भाई गुरुजी को मैंने मतलब गुरुजी ने मेरे को बोला कि मुझे कॉफ़ी चाहिए और अपने हाथ से बना कर पिला, तो मैंने गुरुजी को कॉफ़ी ऑफ़र करी उस दिन। तो संगत जी ऐसी कोई भी मतलब हमें कोई परेशानी होती है ना तो हमें ज़रूर जवाब मिल जाता है किसी भी तरह से। आपने मतलब कोई नया अगर काम स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, गुरुजी से आप बोलो गुरुजी बताओ मैं ये करूँ ना करूँ, तो गुरुजी ना आपको किसी न किसी तरीके से ज़रूर जवाब देंगे। जैसे एक दिन मैंने सत्संग करना था, मैं सोच रही थी आज मैं गुरुजी के लिए क्या भोग बनाऊँ,
तो उस दिन कुछ खास था, शायद पता नहीं कुछ था मतलब हमारे घर। तो मेरे को ये था कि लंगर प्रसाद भी गुरुजी को भोग लगाना है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो एक सब्ज़ी तो मैंने सोच ली थी कि भाई मिक्स वेज बनानी है, और बाकी चटनी सलाद जो भी है वो सब होएगा। लेकिन मुझे एक तरी वाली सब्ज़ी का समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो एकदम से मैं मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, वो पूछने लगी कि भाई दीदी क्या क्या बना रही है। मैंने कहा बहन ये सब्ज़ी तो बना रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, चटनी वगैरह सब चीज़ का हो गया है, लेकिन मुझे सब्ज़ी तरी वाली नहीं समझ आ रही कि क्या बनाऊँ। तो उसने मुझे एकदम से बोला दीदी मटर मखाने की सब्ज़ी बना ले। तो मतलब गुरुजी ने उसके मुंह से मेरे को जवाब दे दिया कि भाई मटर मखाने की सब्ज़ी बना ले। ऐसे ही एक बार गुरुजी ने छोले पूरी के लिए करा था कि भाई तू छोले पूरी बना, मतलब थाली मेरे आगे, फ़ोन में खोलते ही थाली आ गई। तो उस दिन मैंने ये बनाया। तो इसीलिए मतलब यही है संगत जी, आप मतलब कुछ भी बात आप पूछोगे ना, कोई ये नहीं है कि भाई खाने की या किसी भी चीज़ की, आप गुरुजी से जो भी सवाल करोगे आपका, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कितना भी पर्सनल हो, गुरुजी आपको उसका जवाब किसी न किसी रूप में ज़रूर देंगे। और जब आप वो मैसेज पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि वो मैसेज आपके लिए ही है, कि आपको ही जवाब मिला है, कि मेरे मन में ये चल रहा था इसीलिए मुझे ये गुरुजी ने मुझे जवाब दिया है। क्योंकि जैसे वो उनके मैसेज आते हैं कि भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू तैयारी कर, इस तरह से, या कि भाई मेरी बच्ची तू परेशान क्यों है, या मेरे बच्चे तू परेशान क्यों है, तेरे दुख ख़त्म होने वाले हैं। मतलब इस तरह के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये आपके लिए ही है। और यही होता है कि गुरुजी से आपका कनेक्शन, कि आप गुरुजी से बात कर रहे हैं और गुरुजी आपको जवाब दे रहे हैं किसी भी रूप में, किसी की भी जुबान से, किसी भी मैसेज में, मतलब किसी भी थ्रू आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो संगत जी यही है, बस गुरुजी पे विश्वास रखो, उनसे एक अपना रिश्ता बना के चलो, चाहे वो जो भी हो। तो वो उस रिश्ते के नाते गुरुजी से आप बात करते रहो, गुरुजी आपकी हर बात का जवाब देंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका जो कनेक्शन है, यही कनेक्शन है गुरुजी से, आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, आप ऐसे ही आपका धीरे धीरे करके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। बस गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी का गुरु मंत्र करो, गुरुजी की जितनी आप शुक्राना करो, जितना शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी का बस एक ही वो होता है कि मेरे को शुक्राना करे जाओ, उनको शुक्राना करते जाओ। क्योंकि गुरुजी हमें क्या क्या देते हैं हमें पता ही नहीं लगता, कि उन्होंने मतलब हमें पता ही नहीं लगता उन्होंने कब अपनी मेहर कर दी, कब अपनी ब्लेसिंग दे दी। गुरुजी से जुड़ने के बाद आप खुद अपने जीवन के अंदर ना फ़र्क महसूस करोगे। आपको खुद ही ये लगेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी क्या थी और आज क्या हो गई है। तो गुरुजी के लिए तो जितने शुक्राने करे जाएं उतने कम हैं। जो गुरुजी ने हमें सांसें दी हैं, आँखें दी हैं, शरीर दिया है, हर चीज़ गुरुजी की दी हुई है। किसी भी इंसान में एक भी चीज़ की कमी हो जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी ने हमारे को वाणी दी, जो उसका हम इस्तेमाल करें गुरुजी का गुणगान करने में। तो यही है, कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो अपने हिसाब से भाई अपने जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जैसे मुझे गुरुजी से जवाब मिलते हैं मैंने आपको बताया है, इसी तरह आपको जवाब मिलेगा गुरुजी से। भाई जो भी कुछ नए लोग होंगे जिनको नहीं पता कि कनेक्शन कैसे बनाना है, वो इसी तरह गुरुजी के स्वरूप से बातें करें। और गुरुजी के मंदिर अगर कोई नहीं जा सकता ना, किसी की भाई नहीं है, उसको नहीं पता, तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि मेरे स्वरूप से बातें करो। जो ब्लेसिंग वो मंदिर में देंगे ना, वही वो उनके स्वरूप जो है वो समझ लो गुरुजी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप बड़े मंदिर जाएंगे तो ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप नहीं जा सकते, आप घर पे ही गुरुजी के स्वरूप से बात कीजिए, अपना सुख दुख सब गुरुजी से बांटें। तो उम्मीद है काफ़ी लोगों के सवाल का ये जवाब होगा और बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। गुरुजी हमेशा मेरे को सेवा ऐसे ही बख्शते रहना,
जब तक जीऊँ बस गुरु जी का नाम लेती रहूँ, गुरु जी के चरणों से कभी अलग ना हो, गुरु जी अपने चरणों से कभी ना हटाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।